प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कपल्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कई बार मेहनत अपनी फिजिकल बॉडी को सही करने के लिए होती है, ओव्यूलेशन टाइम को ट्रैक करने के लिए होती है, रिलेशनशिप प्लान कब करना है इसके बारे में भी दिमागी लगाने पड़ती है और साथ ही साथ मेडिकल हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सारी मशक्क़त करने के बाद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर नज़र आता है कि हम कौन सी पोजीशन ट्राई करेंगे जिससे कि प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। आज उसी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में एकदम स्पेसिफिकली आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाली हूँ कि आपके पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि ओव्यूलेशन को ज़रूर ट्रैक करें। ओव्यूलेशन के हिसाब से ही आपको आपके रिलेशनशिप को प्लानिंग करनी है। कई बार आपको पता नहीं होता है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, जो कि ओव्यूलेशन के समय से 1 से 2 दिन पहले खुलना स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम पे ही आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना है एवरी ऑल्टरनेट डे, जब तक कि आपका फर्टाइल डेज चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 28 से 30 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो आप ये मान करके चलेंगी कि 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा और उसके पहले ही यानी कि 10 दिन से ही आपको ट्राई करना है 10वें दिन, 11वें दिन या फिर 13वें दिन, 15वें दिन, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप ट्राई करिएगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह भी पहले से खुलना स्टार्ट हो जाएगा और उसी टाइम पे जैसे ही आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रही जहाँ तक बात कि कुछ कपल्स जो कि बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ खास पोजीशन से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन या कोई भी एक चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि इससे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ आपके माइंड का एक भ्रम है, जहाँ पर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा या जल्दी से आपकी प्रेगनेंसी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बॉडी में अगर अंडा प्रेजेंट नहीं है तो चाहे आपने कोई भी पोजीशन ट्राई की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में अंडा प्रेजेंट है और आपने जो भी आपका नॉर्मल आपकी रूटीन है या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपने उस पोजीशन पे आपने अगर संबंध रखा तो आपकी 110% आपकी फर्टिलाइजेशन की गुंजाइश बढ़ती है। अगर मेल के सेल भी हेल्दी हैं, अगर दोनों सेल हेल्दी हैं, मेल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, सेल्स की बहुत अच्छे काउंट हैं, बहुत अच्छी मोबिलिटी है, अगर देखा जाए दोनों की लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, अंडा भी बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, तो आपका फर्टिलाइजेशन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन रही जहाँ तक बात कि आपको परेशानी कब आती है कि कुछ ना कुछ अगर फिजिकल आपको दिक्कत है, आपके हार्मोन गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। पोजीशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपको बहुत सारी बातें भ्रामक बताएंगे, ये ट्राई कर लो, ऐसा होगा, इस पोजीशन में जल्दी बच्चा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंसेंट के ऊपर, आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं, आप दोनों की क्या मर्जी है, क्या रजामंदी है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी हिसाब से ट्राई करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ओव्यूलेशन का ध्यान रखें। ओव्यूलेशन होगा तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी और आपके जो सेल्स हैं, जो मेल के सेल हैं, अगर वो हेल्दी होंगे, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो आपको जो एग है, जो आपका एग है, उसको फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता हो, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ये इस तरह की मिथ में ना पड़े। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि हफ्ते में 4 दिन करने से आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर हफ्ते में 7 दिन करने से प्रेगनेंसी रुकेगी। कई बार महीने में 20 दिन कर लेते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का बहुत ही भद्दा भद्दा सा भी कमेंट आता है कि एक रात में हम इतनी बार करते हैं। वो सब कुछ ठीक है, आपकी खुद की कंसेंट है, लेकिन जब तक कि आपके शरीर में अंडा नहीं प्रेजेंट होगा, आप चाहे कितनी भी बार कोशिशें कर ले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अंडा अगर प्रेजेंट है, ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, आप उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान कर रही हैं, चाहे आपने महीने में एक भी दिन भी ट्राई नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम पे ही एक बार अगर आपने रिलेशनशिप रखा और उसी ड्यूरेशन में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन, इस तरह की कोई भी मिथ में ना पड़े। आपकी कंफर्टेबिलिटी है, आप जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आपकी कंसेंट, अगर आपको मन करता है कि चलो रोज भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ओव्यूलेशन को आपको मिस नहीं करना है। चाहे आपको कई बार, मतलब महीने में 20 दिन ट्राई करें या फिर 18 बार ट्राई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। ओव्यूलेशन के दिनों में ही आपका बनाया हुआ जो संपर्क होता है, उसी टाइम पे आपका गर्भधारण होता है, अन्यथा ये कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि
मैं महीने दर महीने ट्राई कर रही हूँ लेकिन ओव्यूलेशन को ही हर बार छोड़ दे रही हूँ, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर पूरे महीने में सिर्फ ये 2-3 कपल ऑफ डेज हैं, उस दिन अगर आपने ट्राई किया तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो कोई भी भ्रामक वीडियो में ना पड़े, जो भी सही बात है वो मैंने आपको बता दी। और कुछ भी मन में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करें। आप कॉन्फिडेंशियली मुझे मेल भी कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हैं। वो मुझे मेल आईडी पे आप मुझे मेल करें। मेल में खुद ही पढ़ती हूँ, कोई और नहीं पढ़ता है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी। हाँ, इंडिविजुअल जवाब देना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूं, जो एक कॉमन रिजल्ट है उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, जिससे कि वो आपके हेल्प आएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।